बिहार में जो राजनीतिक उठापटक की बात टीवी अखबार बता रहा, अगर ये हो गया तो आरजेडी के लिए इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता है और आरजेडी की लॉटरी लग जाएगी। सोचिए, आरजेडी जिसको अभी हिस्से में 15 से 17 सीटें मिलने वाली है, वो कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और उसके गठबंधन में ऐसे लोग आ सकते हैं जिसकी वजह से आरजेडी की बल्ले बल्ले है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़े डेफिसिट हैं। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो भी बीजेपी को 15 सीटें देने पड़ेंगी और नीतीश कुमार कब पाला बदल लेंगे कोई पता नहीं है। तो अगर जितना जल्दी नीतीश कुमार आरजेडी से चले जाएं, आरजेडी को जीवनदान मिल जाएगा। नीतीश कुमार ने आरजेडी और नीतीश कुमार गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, 100 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पूरा कर चुके हैं। हिंदुत्व का कार्ड वो जमकर खेल रहे हैं। आरजेडी के पास बिहार में अपना कम से कम 30 से 35% वोट बैंक है, जिसमें यादव, मुसलमान, ओबीसी के और बैकवर्ड, वो लोग जो लालू यादव का सम्मान करते हैं, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को जानते हैं। मतलब 35% वोट तेजस्वी यादव के पाले में है, 30% वोट आरजेडी बीजेपी के पाले में है, 15% सवर्ण और 15% हिंदू वोट, जो तमाम एससी एसटी ओबीसी के कम्युनिटी में जो हिंदू के नाम पर वोट देंगे वो जाएंगे बीजेपी के पाले में। नीतीश कुमार के पास क्या है? नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ 2 से 3% वोट है, जिसमें से 1.5% ऑलरेडी बीजेपी के पास है कुर्मी समाज का। 1.5% कुर्मी ऐसे हैं 3% में से जाति जनगणना के हिसाब से, जो नीतीश कुमार जिस तरफ रहेंगे उस तरफ वोट जाएगा। अब नीतीश कुमार के बदले बीजेपी के पास 15 सीटें देनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि चिराग पासवान नीतीश के साथ रहेंगे नहीं, और अगर चिराग पासवान आरजेडी में आ जाते हैं डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बनकर, तो समझिए कि 5 से 7% वोट अकेले ले आएंगे, 10% वोटों तक आ सकता है। वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद आरजेडी बीएसपी से गठबंधन कर सकती है, 2-3 सीटें उनको दे सकती है, 5 से 7 सीटें चिराग पासवान को दे सकते हैं, और मुकेश सहनी बड़े प्लेयर हैं, उनको 5 सीटें दी जा सकती है। मतलब 25 पर खुद लड़ें और 15 सीटों में 5 से 6 सीटें 5 सीटें चिराग पासवान, जो भी आपस में समझौता हो। बीएसपी को भी अपने पास ला सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, और ऑप्शन है लेफ्ट पार्टियों को, वो अपने पास 5 सीटें और 5 सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकता है। तो आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार से बीजेपी को बहुत फायदा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री, लगभग 20 साल होने वाला है उनका, तो वो एक बड़े पॉलिटिकल डेफिसिट में। और अगर मांझी, जीतन राम मांझी जो है, वो अगर आरजेडी के पाले में आ जाते हैं तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे उम्मीद है कि वो बीजेपी के पाले में ही रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी पर आरजेडी को काम करना पड़ेगा। और अगर मुकेश सहनी और चिराग पासवान, लेफ्ट पार्टी ऑलरेडी उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ रहेगी, आरजेडी के साथ रहेगी। अगर चिराग पासवान और लेफ्ट और उसके बाद मुकेश सहनी, ये दोनों बड़े फैक्टर हैं जो 10% वोट जो है वो लालू यादव के पाले में ला सकते। इसका मतलब 45 पर आरजेडी का आंकड़ा पहुंच जाएगा और आरजेडी अपने दम पर कम से कम 20 से 25 सीटें, वो जितनी सीटें लड़ेंगे उतनी सीटें जीतने में उनको मजबूती मिलेगी। और आरजेडी का सर्वाइवल हो चुका है। पिछली बार भी आरजेडी ने हवा निकाल दी थी बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की। वो तो लास्ट में कैसे खेल हुआ वो सब जानते हैं। नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उनको पॉलिटिकली डेड मान लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज के समय में चूंकि 40 से 45 सीटें हैं उनके पास, बहुमत राज्य सरकार के लिए वो फायदेमंद हैं कि बिहार में सरकार उसी की बनेगी जिस पाले में नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो जाते हैं तो ये आरजेडी के लिए सोने पर सुहागा होगा। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो आरजेडी के लिए जीवनदान मिल जाएगा। कम से कम लोकसभा में उसके सांसद नहीं हैं, वो एक कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और बिहार में 20 से 25 सीटें आरजेडी के खाते में आ सकता है। बस शर्त इतनी है कि मुकेश सहनी
और चिराग पासवान, ये दो उनके पाले में है। मांझी जी आना चाहते तो उनको ला सकते हैं, नहीं तो उसके बाद भी लगभग 45%। लेकिन आरजेडी को एक काम करना पड़ेगा, सोशल जस्टिस का जो जाति जनगणना उसका क्रेडिट मिल रहा है, जो 5 लाख करीब नौकरियों का जो 2-2.5 लाख नौकरियां मिली हैं, 2 लाख लोगों को और इक्विट किया, प्रमोशन किया दिया गया है, वो सब क्रेडिट तेजस्वी यादव को जा रहा है। तेजस्वी यादव की छवि बहुत निखर के आई है। बस उनको एक काम करना है, लालू यादव वाला सोशल जस्टिस का फॉर्मूला अपनाना होगा और नीतीश कुमार के दबाव में जो सवर्णों को टिकट देने वाले थे वो उससे समझौता करना पड़ेगा। सोचिए, नीतीश कुमार के साथ दलित समाज ऐसे ही नहीं जाएगा जिस तरह से उन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर किया है, लोग ऐसे ही नाराज हैं। लालू यादव जी और तेजस्वी यादव को बहुत नाप तोल कर दलित समाज के खिलाफ नहीं जाना होगा और सवर्णों का टिकट काटना होगा। और नीतीश के साथ जो सवर्ण लॉबी है, चाहे वो झा जी हैं जो उनके मंत्री हैं, या फिर उनके जो समस्तीपुर वाले जो भूमिहार समाज से हैं, वो सब जो पूरी मंडली है वो आरएसएस की स्लीपर सेल है। आरजेडी मौके पर चौका मार सकती है अगर वो सोशल जस्टिस का उसके साथ टैग है, अगर उसने तमाम उन जातियों को जो जैसे प्रजापति समाज है जिनको हमारे यहाँ कुम्भकार समाज कहते हैं, जो विश्वकर्मा समाज हैं, और जो वैश्य समाज हैं, ऐसे लोगों को जो अति पिछड़ी जातियों में जो छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, उसको अगर टिकट दिया जाए, चंद्रवंशी समाज को, विश्वकर्मा समाज को, प्रजापति समाज को, अगर इन लोगों को टिकट दिया जाए, मल्लाह समाज को, निषाद समाज को टिकट दिया जाए, तो ये आरजेडी के लिए शानदार होगा। और जितनी सीटें वो 17-18 सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के पास सिर्फ 1.5% अपना वोट है। 3% में 1.5% वोट ऑलरेडी जा चुका है, उनके पाले से हिंदू के नाम पर निकल चुका है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं का वोट अब उनके पास है नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक लंबी पारी खेली है, शानदार पारी खेली है, अच्छा काम किया उन्होंने। बुद्धिज्म को लेकर अच्छा काम किया है, राजगीर को लेकर अच्छा काम किया है, जाति जनगणना मुख्यमंत्री के तौर पे उनको क्रेडिट मिलता है। लेकिन अब वो पॉलिटिकल रूप से बहुत उनका वर्चस्व नहीं बचा है और राजनीतिक रूप से अब उनका वर्चस्व खत्म हुआ है। और तेजस्वी यादव के साथ पूरा कैरियर है, बस शर्त इतनी है कि उनको हार्ड कोर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, सोशल जस्टिस की लाइन को आगे बढ़ाना होगा। और जो टिकट वो सवर्ण को देते हैं, वो टिकट सवर्ण समाज वाला टिकट काट के अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति में से गैर यादवों को उनको और ज्यादा टिकट देना पड़ेगा। अपने यादव समाज को भी देना पड़ेगा, लेकिन गैर यादव जो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं उनको टिकट देना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट में वो बड़ा मैसेज दे सकते हैं, एससी एसटी को रिजर्व सीट से और ज्यादा टिकट दे सकते हैं, इसका उनको फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से तेजस्वी यादव को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि 40 में से 25 सीट खुद लड़ पाएंगे, 15 से 20 सीट, यहां तक कि 20 सीट भी अगर आरजेडी लड़े तो भी वो स्ट्राइक रेट शानदार रहेगा, 20 सीट जीत सकती है। और 20 सीटें वो गठबंधन को दे सकते हैं। गठबंधन में लेफ्ट पार्टी उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, मुकेश सहनी को लाना है, चिराग पासवान को लाना है, मांझी जी को लाना है। ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा और चिराग रहेंगे नहीं जहां नीतीश रहेंगे, ये तय है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार से अगर मुक्ति मिल जाती है तेजस्वी यादव को, वहां लगातार के पाठक वाले मामले में, चंद्रशेखर राय वाले मामले में नीतीश खुद चाह रहे थे तेजस्वी यादव कि चूंकि नीतीश कुमार अब तक मुस्लिम वोट भी ले रहे थे सेकुलर बनकर, तेजस्वी खुद चाह रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार पाला बदलें ताकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। इसलिए तमाम जो उनके मंत्रियों को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, और जेडीयू के जो सवर्ण नेता हैं वो जिस तरह से गलत बयानबाजी करते थे आरजेडी के बारे में, आरजेडी मंत्रियों के बारे में, फतेह बहादुर को लेकर या चंद्रशेखर राय को लेकर, ये लोग चाहते थे कि नीतीश खुद पाला बदलें, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो और आरजेडी को इसका फायदा होगा। रूबिका लियाकत ने कहा है कि बिहार की राजनीति को ईमान धर्म नहीं है। सोचिए ये कितनी, मतलब इनको राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं है। मान्यवर साहब ने कहा था मिली जुली सरकार जनता के पक्ष में होती है। बिहार की जनता होशियार है और वहां मिली जुली सरकार है। इन लोगों को डिक्टेटर चाहिए। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इटली जानते हैं ना, इटली यूरोप का शानदार देशों में से, वहां मिली जुली सरकार बनती है तो ज्यादा विकास होता है। बिहार में राजनीति की समझ है, सोशल जस्टिस की समझ है, राजनीतिक सोशल जस्टिस की लड़ाई है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद के खिलाफ राजनीति है।
इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द होता है। बिहार, यूपी और खासकर वो राज्य जहां सोशल जस्टिस की लड़ाई रही है, वहां के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी, किसान की राजनीति है। और मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव को बड़ा मौका मिल सकता है अगर नीतीश कुमार इस बार पाला बदल लेते हैं तो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? नीतीश कुमार पॉलिटिकली अब उनका कोई साख नहीं रहा, उनके पास कोई वोट नहीं है अपना। कुशवाहा समाज उनको छोड़ चुका है। कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से पहले ही बीजेपी के पाले में है। इसीलिए सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में ना आए। अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को खुली बैटिंग करने का मौका मिलेगा, खुली छूट मिलेगी और वो सबसे शानदार प्रदर्शन, 20 सीटों का कब्जा तो आरजेडी का तय हो जाएगा अगर वो 20 सीट पर लड़ती है और 20 अपने गठबंधन सहयोगी को देती है तो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।